हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है एंड पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। मैं आपको इसका वेटेज बता दूं तो वेटेज में ये जो चैप्टर है 25% वेटेज है इसका, और इस चैप्टर में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो थियरी है एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट के सम्स आते हैं। 25% वेटेज, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। सो यहाँ देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पूरे के पूरे आपको इनकी इंट्रोडक्शन, थियरीज एंड सब डेफिनेशंस दिए हुए हैं, एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट में आपको सम्स दिए हुए हैं। नाउ इसमें टोटल 4 मेथड हैं सम करने के। पहला टेस्ट वेरिएबल्स एंड देन टेस्ट एट्रीब्यूट्स। टेस्ट वेरिएबल के अंदर 2 मेथड हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, देन ये बी सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। समझे, ए बी ये टोटल 4 मेथड हैं जिनके हमें सम्स करते हैं। सो अब सम्स करने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दूँ। ये है पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब पैरामीटर्स में आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि साइज है तो पैरामीटर में कैपिटल एन होता है और स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल एन होता है। मीन है तो पैरामीटर में उसे म्यू लिखते हैं, स्टैटिस्टिक्स में उसे एक्स बार लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये देखो एक साइन है ऐसे डेल्टा जैसा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में एस लिखते हैं। एंड प्रोपोर्शन में कैपिटल पी एंड स्मॉल पी लिखते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड टेस्ट, मैं जूम करके आपको दिखा दूं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन, ये आपको मैं आज करवा रहा हूं स्टार्ट। वंस अगेन बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। सो सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, और ये 5 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स आप लिख लो कौन कौन से हैं। स्टेप नंबर 1 मीन, म्यू, स्मॉल एन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देन स्टेप नंबर 2 डिफरेंस। डिफरेंस में है एक्स बार माइनस म्यू। स्टेप नंबर 3 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन। स्टेप नंबर 4 जेड, सी एंड मॉड्यूलस। ये जो साइन है इसे मॉड्यूलस कहते हैं, इसे हम कहेंगे जेड कॉल। जेड कॉल इज इक्वल्स टू डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ से आएगा? स्टेप नंबर 2 से। एंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा? स्टेप नंबर 3 से। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखने हैं। अब उसके बाद है स्टेप नंबर 5। अब हमें ये दिखाना है, ये बताना है कि ये सैंपल एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो z कॉल लेस देन z टेबल हो तो एक्सेप्टेड है, एंड z कॉल ग्रेटर देन z टेबल हो तो रिजेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि सर ये z टेबल क्या है? तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको याद करना होगा। ये रहा, इसे आप याद कर लो। ये जो टेबल है आपको पेज नंबर 7 पर दी हुई है, और देखिए ये स्टेप्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। सो पर्टिकुलर्स 1%, 5% एंड 10%, ये आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ होता है। नहीं दिया हुआ हो तो आपको 1 एंड 10% को इग्नोर कर 5% की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। कहने का मतलब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में दिया हुआ होता है, फिर भी आपको याद होगा। एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ हो तो 5% यूज़ कर लेना।
सो 5% में है 1.96 एंड 1.645। अब ये टेबल सम में कैसे यूज़ होगी और हम सम कैसे करेंगे तो वो हम आगे सीखते हैं। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले ये जो हमने आज किया उसके लिए आप ये जो फॉर्मेट हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये पहले नोट डाउन कर लो। देन हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सम में मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मे बी फ्यू स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको एक बार क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 नंबर्स इज़ फाउंड टू हैव अ मीन ऑफ 4.45 सेंटीमीटर्स। अब एक रैंडम सैंपल है और उस सैंपल का जो मीन है वो मीन जो है वो है 4.45। तो ये जो रैंडम सैंपल का मीन दिया हुआ होता है उसे हम x बार कहते हैं। तो x बार हुआ 4.45 और जो नंबर है उसे हम n कहेंगे, n 900। देन क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, कैन इट बी रीजनेबली regarded as a sample from a large population whose mean is 5 centimeter। अब जब लार्ज पॉपुलेशन दिया हुआ हो और जो पॉपुलेशन का मीन हो उसे हम म्यू लिखेंगे। सैंपल जो है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो सैंपल है उसके मीन को हम x बार लिखेंगे और जो पॉपुलेशन है उसके मीन को हम म्यू लिखेंगे। आगे दिया हुआ है, एंड वेरिएंस इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रूट ऑफ वेरिएंस। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 4 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। अब ये हमने किया स्टेप नंबर 1। तो अब आप ये जो फॉर्मेट है ये आप पहले लिख लो और फॉर्मेट अपने सामने रखो। तो मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर लिया। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है? तो x बार, म्यू, n स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होता है। चलिए नाउ स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? तो स्टेप नंबर 2 में है डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में लिखा हुआ है डिफरेंस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x बार माइनस मीन। सो x बार माइनस मीन, तो x बार है 4.45 माइनस मीन 5 एंड ये जो दो लाइन है वर्टिकल लाइंस इसे मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाती है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि 5 - 3 हो और मैं मॉड्यूलस लगाऊं तो 5 - 3 2 होता है और 2 मॉड्यूलस यानी पॉजिटिव 2 ही है। लेकिन अगर मैं 3 - 5 लिखूं, 3 - 5 मॉड्यूलस, तो 3 - 5 - 2 होगा, बट मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो -2 भी +2 हो जाएगा। सो मॉड्यूलस में नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो दो लाइन है ये मॉड्यूलस की लाइन है, मॉड्यूलस में ये 0.55 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 का फॉर्मूला देखिए। तो स्टेप नंबर 3 है स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। सो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, ये रहा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके। एंड रूट n, तो रूट n का रूट होता है 900 रूट, तो ये हो जाएगा 30। सो 2 डिवाइड बाय 30 0.0667, ये हो गया स्टैंडर्ड एरर। नाउ स्टेप नंबर 4 देखेंगे।
तो स्टेप नंबर 4 है जेड कॉल। जेड कॉल है डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस जो होगा स्टेप नंबर 2 है और स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टेप नंबर 3 है। सो स्टेप नंबर 2 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 2 है 0.55 एंड स्टेप नंबर 3 है 0.0667। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 0.55 डिवाइड बाय 0.0667, तो आंसर आ जाएगा 8.2458। अब 24 के बाद 58 है तो हम यहाँ 25 कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर है यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 8.25। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं वंस अगेन बता दूं, बहुत ही इजी चैप्टर है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, स्टेप्स याद होने चाहिए। सो आज हमने इस फर्स्ट लेक्चर में एक तो ये स्टेप्स समझे, ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा फर्स्ट मेथड? 4 मेथड हैं टोटल, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड के हमने स्टेप्स लिखे और इन स्टेप्स के बाद हमने ये सम सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट सम करने से पहले अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो आइए क्वेश्चन 6 में देखें क्या दिया हुआ है। सो सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, आप सम खुद से ट्राई करेंगे, हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ। द मीन लाइफ ऑफ 100 फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इज computed to be 1570। 100 ट्यूबलाइट्स हैं, n इक्वल्स टू 100, x बार इज इक्वल्स टू 1570 विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 120। द कंपनी क्लेम दैट द एवरेज लाइफ ऑफ ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज 1600 आवर्स। कंपनी क्लेम कर रही है, क्लेम कर रही है मीन्स कंपनी का दावा है कि इसका एवरेज लाइफ 1600 आवर्स होना चाहिए। तो अब जो ऊपर दिया हुआ था वो x बार था और जो नीचे दिया हुआ है वो मीन दिया हुआ है। सो नाउ स्टेप नंबर 1 मैंने आपको दे दिया। अब स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 आप खुद से ट्राई करो, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर 9712342616 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मेरा ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, अमर ट्यूशन क्लासेस, ये मेरा ऐप है। इस ऐप पर मेरे सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, पूरे के पूरे। यहाँ हो सकता है यूट्यूब पर सिलेक्टेड लेक्चर्स मिले, लेकिन ऐप पर मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। सो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में लिखेंगे x बार माइनस म्यू। 1570 माइनस 1600, तो ये आंसर हो जाएगा +30, क्योंकि 1570 में से 1600 माइनस करेंगे तो आंसर होना चाहिए -30, बट फिर ये पॉजिटिव होकर हो जाएगा +30। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, √n, n की वैल्यू है 100। अब 120 सेम लिखेंगे, 100 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 10, 120 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 12। लास्ट हमें स्टेप नंबर 4 करना है, विच इज़ कॉल्ड जेड कॉल। जेड कॉल करेंगे तो आंसर आएगा डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस मीन्स स्टेप नंबर 3 एंड स्टैंडर्ड एरर मीन्स स्टेप नंबर, डिफरेंस मीन्स स्टेप नंबर 2 एंड स्टैंडर्ड एरर मीन्स स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 2 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 3, 30 अपॉन 12, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.5। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में है आंसर z इज इक्वल्स टू 2.5। बहुत ही इजी चैप्टर है,
ध्यान से करना है, स्टेप्स याद रखने हैं एंड फॉर्मूला याद होने चाहिए। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है। आने वाले लेक्चर में मैं फर्स्ट मेथड की और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। टोटल 4 मेथड हैं, चारों मेथड्स को हम अच्छे से समझेंगे। सो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें, और यही लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।